हेलो नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान करंट अफेयर का जून 2025 वाला सेक्शन। चलिए शुरू करते हैं। कुछ राजस्थान की इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे अपन इसके अंदर। जैसे कि अपन देखेंगे इसके अंदर कि राजस्थान हाई कोर्ट में कौन नए न्यायाधीश बने वगैरह इस तरह से। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में जस्टिस श्रीराम होंगे राजस्थान हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। मद्रास हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के श्रीराम को सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई 2025 को राजस्थान हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की। वह वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम श्रीवास्तव का स्थान लेंगे, जिनका तबादला मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किया गया है। मुंबई में जन्मे जस्टिस श्रीराम को मार्च 2016 में बॉम्बे हाईकोर्ट में स्थायी जज नियुक्त किया गया और सितंबर 2024 में उन्हें मद्रास हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट में 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट कॉलेज में राजस्थान हाईकोर्ट में वकील कोटे से 3 नए जजों के नाम की मंजूरी 29 मई 2025 को दी। इसमें जयपुर से विपिन गुप्ता, रवि चिरानिया और जोधपुर से संजीव पुरोहित का नाम है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित जजों के 50 पद स्वीकृत है। नेक्स्ट बात करते हैं। जयपुर और रूस के सेवेरोडविंस्क शहर के बीच सहयोग समझौता वही हुआ। हाल ही में जयपुर नगर निगम और रूस के अरखानगेल्स्क क्षेत्र के सेवेरोडविंस्क शहर के बीच एक सहयोग समझौता हस्ताक्षर हुए। ये समझौता जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर और सेवेरोडविंस्क शहर के प्रमुख इगोर आर्स्टिये के मध्य हुआ। यह समझौता शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने उद्देश्य किया गया। उल्लेखनीय कि ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स प्लस एसोसिएशन ऑफ सिटीज एंड म्यूनिसिपैलिटीज की जनरल असेंबली में जयपुर ग्रेटर नगर निगम के महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने देश का प्रतिनिधित्व किया था। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि कोटा में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने और सहायक उपकरण वितरित करने के लिए कोटा राजस्थान में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र PMDK का उद्घाटन 19 मई को किया। PMDK पहल का नेतृत्व न्याय अधिकारिता मंत्रालय की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 45 PMDK केंद्र कार्यरत है। सरकार का लक्ष्य जून 2025 तक इस नेटवर्क को 100 केंद्रों तक विस्तारित करना है। प्रधानमंत्री ने बीकानेर से किया देश के 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन। नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया मोदी जी ने, तो बीकानेर से किया प्रधानमंत्री ने 103 अमृत स्टेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को बीकानेर राजस्थान के पलाना देशनोक में 26,000 करोड़ की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रमुख बिंदु क्या कह रहा है इसके ऊपर इस पर नजर देखते हैं अपन। अमृत स्टेशन पीएम ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 1100 करोड़ से अधिक लागत से बने 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। राजस्थान के इसमें 8 स्टेशन हैं जो इम्पोर्टेंट है। कौन से नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे देशनोक, घोगामेडी, बूंदी, मांडलगढ़, गोविंदगढ़, मंडा और महुआ रोड, फतेहपुर, शेखावटी, राजगढ़ शामिल है। देशनोक रेलवे स्टेशन को करणी माता मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित होकर डिजाइन किया गया है। रेलवे कनेक्टिविटी। बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। चूरू सादुलपुर रेल लाइन 58 किलोमीटर की आधारशिला रखी। कई रेल लाइन जैसे सूरतगढ़, फलोदी, फुलेरा, डेगाना, उदयपुर, हिम्मतनगर, फलोदी, जैसलमेर, समदड़ी, बाड़मेर के विद्युतीकरण को राष्ट्र को समर्पित किया। अन्य परियोजनाओं की बात करें तो बिजली परियोजना बीकानेर और अन्य स्थानों पर सौर बिजली परियोजना का उद्घाटन, आधारशिला रखी। नर्सिंग कॉलेज राजसमंद, प्रतापगढ़, भिलवाड़ा, धौलपुर में नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन भी किया। जल परियोजना झुंझुनू, पाली जिलों में ग्रामीण और शहरी जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। करणी माता मंदिर दौरा, पीएम मोदी ने देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में पूजा अर्चना की। जो ब्लैक हेडिंग में यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। जैसे अभी हाल ही में एक भाजपा विधायक है कंवरलाल, उनकी विधानसभा सदस्य निरस्त कर दी। क्वेश्चन बन सकता है कि भाजपा विधायक जो है कौन से क्षेत्र के थे और कंवरलाल है कौन से पार्टी के थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। शॉर्ट में पढ़ेंगे अपन। राजस्थान के 12 जिले की अंता विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्य 23 मई 2025 को रद्द कर दी। पढ़ते अपन नेक्स्ट। आप इसमें से चीज देख लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है लाइन। नेक्स्ट अपन भिलवाड़ा में बनेगा प्रदेश का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर।
तो देवनारायण कॉरिडोर भीलवाड़ा में बनने वाला है। भीलवाड़ा में गुर्जरों के आराध्य भगवान देव के नाम पर राजस्थान का पहला कॉरिडोर बनेगा। इसे स्वीकृति मिल गई है और केंद्र सरकार की प्रसाद PRASAD योजना के तहत आसिन के मालासरी डोंगरी सहित 5 तीर्थ स्थलों के विकास के लिए 48.73 करोड़ स्वीकृत किए गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है इस बार। लगभग 30 किलोमीटर क्षेत्र में मालासरी डोंगरी और साधु माता की बावड़ी सवाई भोज मंदिर गटकोटा और बन्नार को पर्यटन से जोड़ा जाएगा। परियोजना में 23,900 वर्गाकार सभा स्थल, 500 वर्ग मीटर का सभा मंच तथा 5 प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। 12,000 वर्ग मीटर की पार्किंग, भोजनशाला, बहुउद्देश्य भवन और 500 लोगों के लिए प्रतीक्षालय, ओपन थिएटर जैसे निर्माण कार्य शामिल है। खेलो इंडिया 2025 में राजस्थान तीसरे स्थान पर, पटना बिहार में इसका आयोजन हुआ, वहाँ पर राजस्थान तीसरे नंबर पर आया। ये गेम 4 से 15 मई को खेला गया। 4 से 15 मई को आयोजित खेलो इंडिया 2025 प्रतियोगिता में राजस्थान ने 60 पदक जीते, जिसमें 24 तो गोल्ड, 12 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज जीते। 24-12-24 और तीसरा स्थान हासिल किया, जो पिछले वर्ष के 5वें स्थान से सुधार है। पिछले साल 5वां मिला था, इस साल तीसरा मिला है। महाराष्ट्र पहले नंबर पर, हरियाणा दूसरे नंबर पर है। राजस्थान के प्रमुख प्रदर्शन जहाँ से इस साल क्वेश्चन बन सकते हैं: कुश्ती महिलाओं की टीम चैंपियनशिप में दूसरा स्थान, 2 स्वर्ण अश्विनी बिश्नोई, दक्ष शर्मा, 1 रजत पलक यादव को और 6 कांस्य मिले। कुश्ती में महिलाओं की टीम चैंपियनशिप में दूसरा स्थान आया। जो गोल्ड मेडल वाले हैं अश्विनी बिश्नोई, दक्ष शर्मा जो इम्पोर्टेंट है, और 1 रजत पलक यादव जो इम्पोर्टेंट है। साइकिलिंग में हमें 14 मेडल मिले, इसमें 9 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मिले। टाइम ट्रायल में क्लीन स्वीप मिली। बॉक्सिंग में अगर बात करें तो बालिकाओं ने ओवरऑल चैंपियनशिप में सेकंड रनर अप, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज मिले। शूटिंग में 3 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मिले। योगासन पहली बार 2 स्वर्ण पदक मिले, ऋतिक बिश्नोई और आर्टिस्टिक पेयर और आर्टिस्टिकल एकल में 1 कांस्य पदक मिला अंजलि बिश्नोई डोली को। अलवर में श्वेत क्रांति द्वितीय चरण का शुभारंभ हुआ। 19 मई को मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने अलवर दुग्ध संघ दिवस के अवसर पर श्वेत क्रांति द्वितीय चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने अलवर शहर की पेयजल योजना का शिलान्यास, अलवर डेयरी के नए उत्पाद मावा और 15 किलो पैक्टॉन मिल्क दही की लॉन्चिंग की। श्वेत क्रांति 2.0 के तहत 700 नई डेयरी स्थापित होगी। 125 करोड़ का बजट अलवर डेयरी को आवंटित। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB 5% सब्सिडी पर 175 करोड़ देगा, जिससे 5 लाख लीटर दूध संयंत्र बनेगा और 1000 क्विंटल गुणवत्तापूर्ण चारा उत्पन्न होगा। प्रतिमा का अनावरण 50 लाख की लागत से बनी महाराणा प्रताप की 12.5 फीट ऊंची 2200 किलोग्राम पंचधातु प्रतिमा का अनावरण भी होगा। सीकर की गीता सामोता ने फहराया माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान के सीकर जिले की बेटी और CISF में उप निरीक्षक गीता सामोता ने 19 मई को माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया इतिहास रच दिया। इसके साथ ही गीता माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी बन गई। गीता उत्तराखंड में माउंट सतोपंत और नेपाल के माउंट लोबुचे पर भी सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले देश की CISF की पहली महिला कर्मी बनी। 2021-22 में 4 महाद्वीपों की चोटियों, ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोसिस्को, रूस की माउंट एल्ब्रुसो, तंजानिया के किलिमंजारो पर भी इस सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुकी है। उन्हें दिल्ली महिला आयोग का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पुरस्कार 2023 और नागरिक उन्नयन मंत्रालय का गिविंग मीन्स टू ड्रीम अवार्ड 2023 मिल चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय सलाहकार मसाला मेला 2025 संपन्न हुआ। ये कहाँ हुआ, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। तो ये 9 से 18 मई को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित हुआ। सहकारिता विभाग और कॉन्फेड द्वारा 2003 से आयोजित इस मेले में राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, कश्मीर आदि राज्यों की सहकारी समिति के उत्पाद बिके। मेले में रिकॉर्ड 4.10 करोड़ की बिक्री हुई। बिक्री में संस्थाएं थी कॉन्फेड, तिलम संघ, RCDF। जिला अगर बात करें तो कोटा प्रथम, उदयपुर सेकंड, जोधपुर तृतीय, क्रय विक्रय में मथानिया प्रथम, भीनमाल द्वितीय, नागौर तृतीय। ग्राम सेवा समिति में पलसाना सीकर प्रथम। एक बार इसको नजर घुमा लेना।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं गिर गाय की नस्ल सुधार हेतु पशुपालन विभाग की अभिनव पहल। तो पशुपालन विभाग ने किस नस्ल की गाय सुधार के लिए बात कर रहे हैं, तो गिर गाय की नस्ल सुधार की बात कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत गिर गायों की नस्ल सुधार के लिए ब्राजील से आयातित उच्च गुणवत्ता वाले सांडों के हिमकृत वीर्य का उपयोग शुरू किया है। ये सीमन पशुपालकों को मात्र 100 रुपये में उपलब्ध है। पहले चरण में 2680 डोज का वितरण 6 संभागों में मिलेगा। इससे गिर गायों का दूध उत्पादन 15 से 20 लीटर बढ़कर 50 लीटर प्रतिदिन हो सकता है और राजस्थान जो होगा दुग्ध उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार जयपुर में संपन्न। पूछ सकते क्वेश्चन कि ये कहाँ संपन्न हुआ ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार, तो जयपुर में संपन्न हुआ 4 से 6 मई 2025 को। नेक्स्ट आ जाता है अपन आयोजक कौन था, फिक्की, राजस्थान पर्यटन विभाग, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय। और इस बार का उद्घाटन सत्र में हाउ टू ग्रो इनबाउंड टूरिज्म इन इंडिया अनब्लॉकिंग लॉन्ग हॉल अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो RMSCL को एलिट स्मार्ट गवर्नेंस एक्सीलेंट अवार्ड मिला। RMSCL इसकी फुल फॉर्म क्या है, उसको कौन सा अवार्ड मिला है, तो राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मई में एलिट स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंट अवार्ड मिला। तो पूछ सकते हैं RMSCL को कौन सा अवार्ड मिला, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है ये। और किस सेक्टर में मिला, तो मेडिकल सर्विसेज, तो ई औषधि, ई उपकरण, सॉफ्टवेयर जैसे तकनीकी नवाचार के दिया गया। आयुष अवसंरचना और आउटरीच में राजस्थान अग्रणी राज्य। आयुष अवसंरचना और आउटरीच में राजस्थान आयुष आधारित स्वास्थ्य सेवा में अग्रणी राज्य बना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास का निधन। कि हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास, तो निधन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ, तो डॉक्टर गिरिजा व्यास कहाँ की है, कांग्रेस की है और पूर्व केंद्रीय मंत्री उदयपुर की सांसद डॉक्टर गिरिजा व्यास। 1 मई को अहमदाबाद के जायडस हॉस्पिटल निधन हो गया और वह 80 वर्ष की थी। 31 मार्च को घनघोर पूजा के दौरान दीपक की लौ से उनके कपड़ों में आग लगने से 90% झुलस भी गई थी। संक्षिप्त परिचय ये है कि ये नाथद्वारा राजसमंद में जन्मी गिरिजा व्यास ने उदयपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक, स्नातकोत्तर दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD की। उन्होंने उदयपुर की सुखाड़े यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्री प्रोफेसर के रूप में कार्य भी किया। ये उनके कुछ जीवन के। PWD की सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज। सगुनी का पूर्ण फुल फॉर्म है सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा। सगुनी सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग, इसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो। राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग जो PWD है उसकी सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा मतलब सगुनी को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया क्योंकि इसने DLP सड़कों की गुणवत्ता जांच के लिए 11,200 किलोमीटर की दूरी तय की और इसके लिए अवार्ड दिया गया मुख्य अभियंता जसवंत खत्री को प्रदान किया गया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट जयपुर की राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मुख्य अभियंता जसवंत खत्री को मिला। नेक्स्ट बात करते हैं अपन तो 16वीं राजस्थान विधानसभा की समितियों का गठन हुआ है, उस पर नज़र देख लेते हैं एक बार। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 16वीं राजस्थान विधानसभा के वर्ष 2025-26 के लिए समिति का गठन 30 अप्रैल को किया। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा गठित समिति के सभापति निम्नानुसार है। नियम समिति वासुदेव देवनानी, प्रश्न एवं संदर्भ समिति संदीप शर्मा, महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति श्रीमती कल्पना देवी, पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति केसाराम चौधरी, अनुसूचित जाति कल्याण समिति डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति फूल सिंह मीणा, गृह तथा स्थानीय निकाय पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति हरि सिंह रावत, पुस्तकालय एवं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति जितेंद्र कुमार कोटवाल, याचिका एवं सदाचार समिति कैलाश चंद्र वर्मा, विशेष अधिकार एवं अधीनस्थ विधान संबंधी नरेंद्र बडानिया, अल्पसंख्यकों के कल्याण पर्यावरण संबंधी डॉक्टर दयाराम परमार, सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति वासुदेव देवनानी, जन लेखा समिति टीकाराम जूली, प्राकलन समिति अर्जुनलाल जैनकर, प्राकलन समिति बाबूलाल राठौड़ और राजकीय उपक्रम समिति आलीचरण सर्राफ।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांसद पीपी चौधरी मदन राठौड़ को कौन सा अवार्ड मिला या संसद रत्न अवार्ड किसको मिला। तो संसद रत्न अवार्ड मिला है हमारे सांसद एक तो पीपी चौधरी और मदन राठौड़ को। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन की ओर से अवार्ड दिया गया। संसद रत्न पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई थी। 2 सांसद राजस्थान के, इनको इसके लिए चुना गया। एक है इनमें से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़, और एक पाली सांसद है पीपी चौधरी को। इनको ये जो है पुरस्कार दिया जा रहा है। इससे पहले पीपी चौधरी को 2015 और 16 में भी ये संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रदेश की नई बिल्डिंग बॉयलेज जारी। राजस्थान के भजनलाल सरकार ने 12 मई को नए बिल्डिंग बॉयलेज जारी किए, जिनमें बिल्डरों पर सख्ती और जनहित के प्रावधान शामिल है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे अपन। इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन कर दिया है। इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन कर दिया है। 30 अप्रैल को अधिसूचना भी जारी कर दी और 1 मई से मान्य हो गया। इस बोर्ड में अध्यक्ष में 5 सदस्य होंगे। अध्यक्ष आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा एवं होम्योपैथी विभाग के प्रमुख सचिव। सदस्य जो इसके इंपॉर्टेंट है वो हेमंत सेठिया, गोविंद लाल सैनी, कुलदीप वर्मा, हरि सिंह बुमरा एवं एस पाटोदिया। और तत्कालीन वसुंधरा राज्य सरकार द्वारा इस पद्धति को कानूनी मान्यता प्रदान की थी। उस समय राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कि दिव्यांशी, गौरवी और सुभाष को नॉर्दर्न स्लैम स्क्वैश में जीते खिताब। स्क्वैश गेम है इनका, दिव्यांशी, गौरवी और सुभाष का। तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना इस तरह से कि दिव्यांशी, गौरवी और सुभाष का किस गेम से रिलेटेड है, तो स्क्वैश से। प्रगति ग्लास नॉर्दर्न स्लैम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन हुआ SMS जयपुर में। इसमें राजस्थान के दिव्यांशी, गौरवी, सुभाष ने अपने अपने वर्ग में खिताब जीता। बात करते हैं उत्तराखंड स्क्वैश चैंपियनशिप में सुभाष ने जीता स्वर्ण पदक। इस उत्तराखंड स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन देहरादून में हुआ था 26 अप्रैल को। इस चैंपियनशिप में गुलाबी नगर जयपुर के सुभाष चौधरी। तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है, सुभाष चौधरी कौन से गेम से हैं, तो स्क्वैश, और कहाँ के हैं, तो गुलाबी नगर जयपुर के। राजस्थान की सांगरी को मिला GI टैग। सांगरी ये वही सांगरी है जो वृक्ष खेजड़ी पर लगती है। तो राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी की जो सांगरी है उसको GI टैग मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया। और ये राजस्थान का 17वां उत्पाद है जिसमें चेन्नई स्थित जियोग्राफिकल इंडेक्स रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा GI टैग प्रदान किया गया। इससे पहले 16वां उत्पाद था सोजत मेहंदी, 2021 में GI टैग मिला था। सांगरी की पैदावार पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में ज़्यादा होती है, इसलिए इसे GI टैग मिलने से इसके उत्पादों का निर्यात मूल्य वर्तमान 1500 से 3000 प्रति किलोग्राम मिलने की उम्मीद है। GI टैग से इसकी वैल्यूएशन बढ़ी है और इसकी प्राइस भी बढ़ गई है। विशेष स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय ने 17वें उत्पाद सांगरी को GI टैग दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, राजस्थान बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ हुआ। बर्तन बैंक योजना जो है ये प्लास्टिक मुक्त की दिशा में एक अच्छा पहल है। राजस्थान सरकार द्वारा प्लास्टिक मुक्त आयोजनों को प्रोत्साहित करते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अभिनव पहल के रूप में बर्तन बैंक योजना की शुरुआत की गई। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ये शुरुआत कहाँ से हुई। तो इस योजना के तहत राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक कोटा जिले की रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्रीय पंचायत समिति खैराबाद में मई 2025 में शुरू हुई। तो पहला स्टील बर्तन बैंक कोटा जिला रामगंज मंडी खैराबाद, ये क्वेश्चन बन सकता है। खैराबाद पंचायत समिति में स्थापित स्टील बर्तन बैंक में प्रारंभ में 900 स्टील बर्तन के सेट रखे गए, जिसमें आवश्यकता अनुसार वृद्धि कर सकते हैं। 900 स्टील बर्तन हर सेट में क्या क्या हो सकते हैं, इससे क्वेश्चन बन सकता है। 1 प्लेट 3 कटोरी 1 चम्मच 1 गिलास। 1 प्लेट 3 कटोरी 1 चम्मच और 1 गिलास। 1 प्लेट में 1 चम्मच 1 गिलास के साथ 3 कटोरियाँ। योजना के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। 25-26 के बजट में बर्तन बैंक योजना के प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायत बर्तन बैंक शुरू किए जाएंगे। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कितने ग्राम पंचायत, तो 1000 ग्राम पंचायत बांटे जाएंगे।
इन 1000 ग्राम पंचायतों को 1-1 लाख के स्टील बर्तन उपलब्ध कराए जाएंगे और इन सबका संचालन करेगा राज्य विकास के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वुशु। राज्य वुशु 29 पदक के साथ जयपुर चैंपियन। अभी राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता हुई थी बीकानेर में, उसमें जयपुर ने 14 गोल्ड जीते, 11 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज जीते और इस प्रतियोगिता में कुल 29 पदक 126 अंकों के साथ जयपुर ऑल ओवर टीम जीती। सेकंड स्थान पर जोधपुर, थर्ड पे कोटा। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो थे इसके वो थे हनुमानगढ़ के विक्की और गर्ल्स में है जालोर की आराध्या। तो वुशु से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है करंट के अंदर, विक्की किस गेम से है और आराध्या कौन सा गेम से है, तो वुशु गेम से है। ओरण भूमि के संरक्षण के लिए राज्य की समिति को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। राज्य सरकार ने ओरण भूमि देवी देवताओं के नाम पर संरक्षित वन क्षेत्र के संरक्षण के लिए पूर्व न्यायाधीश जितेंद्र राय गोयल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में मंजूरी दी। आगे बढ़ते हैं अपन। नेशनल गेम्स का पदक बनेगा महाराणा प्रताप अवार्ड का आधार। राजस्थान खेल पुरस्कार नियमों में बदलाव किया गया है। अब महाराणा प्रताप अवार्ड खिलाड़ियों और गुरु वशिष्ठ अवार्ड प्रशिक्षकों को नए नियम के तहत दिए जाएंगे। राष्ट्रीय फेडरेशन की प्रतियोगिता के पदकों की वेटेज खत्म कर दी गई है। महाराणा प्रताप अवार्ड के लिए नेशनल गेम्स के प्रदर्शन के साथ ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशिया कप और एशियन चैंपियनशिप के प्रदर्शन का आधार बनाया गया है और यह पुरस्कार 2018 के बाद से नहीं दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा कौन से गेम के आधार पर जो ये गेम अवार्ड दिए जाएंगे वो गेम भी बड़े इंपॉर्टेंट है। तो महाराणा प्रताप अवार्ड के लिए नेशनल गेम्स के प्रदर्शन के साथ नेशनल गेम तो खेलना ही है, लेकिन साथ साथ में ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियन, एशिया कप, एशिया चैंपियन। नेशनल गेम, ओलंपिक, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियन, एशिया कप, एशिया चैंपियन। फेडरेशन कप में राजस्थान कबड्डी टीम ने जीता रजत पदक। फेडरेशन गेम्स हुए उसमें कबड्डी टूर्नामेंट में हम सिल्वर पदक जीते। पहले हम इसका आयोजन हुआ था अमरावती महाराष्ट्र में और राजस्थान इसमें उपविजेता रही थी और सिल्वर हमने हासिल किया। टूर्नामेंट राजस्थान की टीम में कौन कौन थे, तो सचिन, लोकेश, जय भगवान, जितेंद्र, हितेश, कपिल, महेंद्र, राजेश, गोविंद, अभिषेक, महिपाल, राहुल, चेतन और सुनील थे। राजस्थान बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत। बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई खत्म करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रयासों के तहत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत की है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री द्वारा अभियान का नया लोगो और थीम सॉन्ग भी 2 मई को जारी किया गया। अभियान के तहत राजस्थान सरकार द्वारा सतर्क निगरानी, सामुदायिक भागीदारी और सरकार की त्वरित कार्रवाई को बढ़ावा दिया गया। विशेष राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग RSCPCR और बाल अधिकार विभाग DCR के सहयोग से एक राज्य स्तरीय ओरिएंटेशन कार्यशाला भी 2 मई को आयोजित की गई। राज्य OBC राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग। प्रदेश की वजह सरकार ने राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा आयोग का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य था पंचायत और शहरी निकाय चुनाव में OBC संरक्षण तय करना। न्यूज़ इन शॉर्ट्स। विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ हुआ। कहाँ से, तो अजमेर के ग्राम पंचायत रलावता में। ओजस्विनी सारस्वत जयपुर की युवा गोल्फर है। ओजस्विनी सारस्वत ने IGU वेस्ट बंगाल लेडीज जूनियर गर्ल्स गोल्फ चैंपियनशिप अपना 8वां खिताब जीता। ओजस्विनी सारस्वत युवा गोल्फर। करंट से और खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन बन सकता है, किस गेम से रिलेटेड है, तो ये जयपुर की है और गोल्फर है। नीम कॉरिडोर, तो भारत सरकार की प्रसाद योजना के तहत भिलवाड़ा के आसीन क्षेत्र में श्री देवनारायण की जन्मस्थली पर नीम कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। तो नीम कॉरिडोर किससे रिलेटेड है, देवनारायण भगवान से रिलेटेड है। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण है, जिसमें 5-10 किलोमीटर क्षेत्र में नीम के पौधे लगाए जाएंगे, इसलिए इसको नीम कॉरिडोर कहा गया। प्रत्येक भक्त को एक नीम का पौधा भेंट कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया जाएगा। साथ ही देवनारायण नर्सरी स्थापित होगी जहाँ नीम के पौधे तैयार किए जाएंगे। SNA स्पर्श भारत सरकार की प्रणाली है जो केंद्रीय योजनाओं के फंड का वास्तविक समय में राज्यों का हस्तांतरण सुनिश्चित करना।
राजस्थान इस प्रणाली में अग्रणी है। जस्ट इन टाइम आधार पर रिजर्व बैंक के माध्यम से राशि जारी होती है, जिससे एक मुश्त भुगतान की आवश्यकता समाप्त हो गई है। NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए, मिलकर एक समझौता किया। इसमें समझौता उन्होंने ये किया कि इस 1000 विश्व के छात्रों और शिक्षकों को वैश्विक स्थिरता डिस्कॉम ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी डिस्कोर्स में शामिल होने के लिए अमूल्य अवसर प्रदान करेगी। देखते हैं अपन ऋतिका खाटा। ऋतिका खाटा कौन से गेम से रिलेटेड है, तैराकी से, और कहाँ की है, ये क्वेश्चन बन सकता है। अखिल रंजन गर्ग। अखिल रंजन गर्ग क्यों है, तो राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने अखिल रंजन गर्ग को बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी का उनको कुलगुरु बनाया है। तो प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग क्या है, कुलगुरु हैं बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता। बच्चों को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के उद्देश्य से यूनिसेफ की सहयोग से युवा बोर्ड द्वारा स्टेट लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का कार्यक्रम किया गया। सुवा दाई माँ। अजमेर के रूपनगढ़ के कोठड़ी गांव की 85 वर्षीय सुवा दाई माँ ने 6 दशकों में 2800 से अधिक बच्चों का सुरक्षित प्रसव कराकर निस्वार्थ सेवा मातृत्व की अद्भुत मिसाल कायम की। सुवा दाई माँ। वात्सल्य कवच। वात्सल्य कवच क्या है ये, अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के अवसर पर 11 मई को जयपुर चिकित्सा विभाग जयपुर की ओर से माताओं को निःशुल्क वात्सल्य कवच वितरित किए गए। इसकी थीम थी मातृत्व की सुंदरता। वेव्स इंडिया समिट में राजस्थान। सुनहरी सिंध 2.0। इसमें वासुदेव देवनानी ने भाग लिया। समारोह में मोहनजोदड़ो के स्वर्ण युग 1947 के विभाजन और हेमू कॉलोनी व संत कंवरराम जैसे सिंधी विभूतियों की झलकियां प्रस्तुत की गई। सुनहरी सिंध। जस्टिस विजय बिश्नोई। गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस विजय बिश्नोई को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की गई। डॉक्टर कुलदीप। राजस्थान राज्य दंत परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप तिवारी को विजनरी इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुधीर चौधरी जैसलमेर के हैं, SP पुलिस अधीक्षक है। इसको चौधरी को देश के सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना और सीमा सुरक्षा बल के साथ बेहतर तालमेल के साथ उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। सुधीर चौधरी जैसलमेर में पुलिस अधीक्षक है। जूही कुमारी, ये कराटे से रिलेटेड एक गेम में है और इन्होंने गोल्ड सिल्वर मेडल जीता हुआ है। तो जूही कुमारी गेम्स और इनका है फेम्स कराटे। डू गुड अवार्ड। एक पेड़ एक जिंदगी अभियान को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिट्टी के गणेश को क्लाइमेट चेंज पर्यावरण संरक्षण और सार्थक दीपावली को बेस्ट यूज ऑफ स्टोरी टेलिंग के लिए पुरस्कृत किया गया। डॉक्टर रमेश रलिया। जोधपुर मूल के विज्ञान डॉक्टर रमेश रलिया और उनके सह आविष्कारक डॉक्टर प्रीतम विश्वास को उनके NPK नैनो उर्वरक के लिए उनको अमेरिकी पेटेंट प्रदान किया। डॉक्टर रमेश रलिया। अब कुछ वन लाइन क्वेश्चंस, इसका जवाब आपको देना है। राजस्थान सरकार द्वारा अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती कब मनाई गई, तो आप देखेंगे 31 मई 2025 को। ऑपरेशन शील्ड के तहत राजस्थान के सभी जिलों के संवेदनशील क्षेत्रों में दूसरी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कब की गई, तो 31 मई 2025 को। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा के निर्देशानुसार राज्य भर में जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए किस तारीख को जल स्वावलंबन पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा, तो 5 से 20 जून 2025 को।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5वें छठे वेतनमान के अंतर्गत राज्य कर्मचारी पेंशनों के महंगाई भत्ते में 1 जनवरी 2025 से क्रमशः कितनी वृद्धि के निर्णय का अनुमोदन किया? तो फिर अपन यहाँ देखेंगे 11% और 6%। 5वां छठे वेतनमान के अंतर्गत कर्मचारी पेंशन के महंगाई भत्ते में उन्होंने अनुमोदन किया। नेक्स्ट, बजट घोषणा 25-26 के क्रियान्वयन में किस नवगठित जिलों को उन्होंने नगर विकास न्यास बनाया? बालोतरा को। बिड़ला सभागार जयपुर में 21 मई 2025 को आयोजित अखिल भारतीय विगर महासभा में किस संत का पैनोरमा बनाने की घोषणा की? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। किस संत के पैनोरमा बनाने की कोशिश की? तो संत आत्माराम लक्ष्य का पैनोरमा बनाने की घोषणा की। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ओटाराम देवासी ने आलमरी ग्राम पंचायत सिरोही आमलरी ग्राम पंचायत सिरोही में किस मिशन के अंतर्गत बर्तन बैंक का शुभारंभ किया? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट, शिक्षा और पंचायती राज मंत्री हिंदुस्तान स्काउट गाइड के प्रदेशाध्यक्ष मदन दिलावर की घोषणा अनुसार राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क मदन दिलावर ने घोषणा करी कहाँ? श्री गंगानगर। नेक्स्ट, बीकानेर निवासी किस पर्वतारोही की? बीकानेर का है पर्वतारोही जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट लाहौद से नेपाल से उतरने के बाद में मई में उनकी मृत्यु हो गई। उनका नाम है राकेश बिश्नोई। माँ भारती की रक्षा में शहीद हुए वीर सपूत मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट सुरेंद्र कुमार मोगा किस संबंध के जिले से तो झुंझुनू मेहरादासी मंडावा। नेक्स्ट, कृषक उपहार योजना के तहत कृषि विपणन विभाग द्वारा राजस्थान किसान पोर्टल द्वारा निकाली गई कृषक उपहार योजना कृषि विपणन विभाग द्वारा राजस्थान किसान पोर्टल पर निकाली गई राजस्थानी ऑनलाइन लॉटरी 2.5 लाख का प्रथम पुरस्कार किसे मिला? तो किसान घोलू कोटा। नेक्स्ट, तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2024-25 के 30-31 तक खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया? तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल तिलहन। राज्य धरोहर के प्राधिकरण ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक समिति के तत्वाधान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कौन सी जयंती मनाई गई? 859वीं जयंती मनाई गई। पृथ्वीराज चौहान की कौन सी जयंती मनाई जा रही है अभी? 859वीं 859। हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय ने तो किस विश्वविद्यालय के साथ अकादमिक आदान प्रदान के लिए किए गए एमओयू को रद्द कर दिया? हरिदेव जोशी पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय ने तुर्की के किस विश्वविद्यालय के साथ जो आदान प्रदान के लिए एमओयू था उसको रद्द हो गया? तो अफयोन कोकाटेपे यूनिवर्सिटी। प्रदेश के छोटे उद्यमों को किस नाम से एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया? तो टाइड। नेक्स्ट, आधुनिक ट्रेनों में शामिल वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का मेंटेनेंस डिपो जोधपुर। ये वंदे भारत का मेंटेनेंस डिपो कहाँ शुरू किया जा रहा स्थापित? तो जोधपुर में। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल मलखंभ के प्रेसिडेंट कौन है जिन्हें नेशनल एंटी डोपिंग नाडा द्वारा एंटी डोपिंग अपील पैनल के सदस्य के रूप में 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया? तो रमेश इंदौलिया। राज्य सरकार ने राजस्थान लोक सेवा आयोग में किसे विधि सलाहकार के रूप में 5 मई को नियुक्त किया? तो ब्रजमाधुरी शर्मा। केंद्रीय विमानन मंत्रालय ने पुरी ओडिशा के अतिरिक्त अन्य किस स्थान पर ग्रीनफील्ड हवाई पट्टी अड्डे की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी? तो कोटा राजस्थान। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा से क्वेश्चन आ सकता है। तो राजस्थान में कहाँ बनने वाला है? तो कोटा राजस्थान में। कृत्रिम गर्भाधान तकनीक से कुल 4 चूजों के जन्म से सम और रामदेवरा की ब्रीडिंग में घोड़ाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? 59।
दोस्तों रामदेवरा ब्रीडिंग सम और रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर्स में गोडाउन की ब्रीडिंग हो रही थी और वहाँ संख्या हो गई 59। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शेखावटी के संस्थापक और नारी सम्मान के लिए प्राणों की आहुति देने वाले महाराज शेखाजी का कौन सा निर्वाण दिवस था? ये शेखावटी का संस्थापक और नारी सम्मान के प्राणों के लिए महाराज शेखाजी का कौन सा निर्वाण दिवस है? 537वां। कौन सा देश राजस्थान के साथ मिलकर प्रदेश में शहरी जल और सेक्टर डेवलपमेंट सरस्वती नदी पुनरुद्धार का कार्य करेगा? डेनमार्क। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति के दौरान जयपुर में किस नाम से एक मॉक ड्रिल की गई? तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो एक मॉक ड्रिल जयपुर में की गई उसका नाम है ऑपरेशन अभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उत्सव और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के दौरान राज्य स्तर पर गतिविधियों के सफल कार्यान्वयन के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया? बद्रीनाथ शर्मा। और इसी के साथ अपने आज की करंट अफेयर समाप्त हुए। धन्यवाद।